किसी भी कहानी को अल्लाह तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए, ताकि वो उसकी मांगी हुई दुआओं पर, मुरादों पर आमीन कह सके। वक्त और हालात हमें उन रास्तों पर चलने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन वह रास्ते हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। वक्त भी बदलता है और नसीब भी, लोग भी बदलते हैं और हालात भी। जैसे अल्लाह आसमान पे तारीकी के रंग हमेशा नहीं रखता, इसी तरह आसमान को दिन के रंग बिरंगे उजालों से भर देता है, वैसे ही वो हिचकियों को मुस्कुराहटों में बदल देता है। और अगर वो आपको तहज्जुद तक ले आया है तो समझ लीजिए कि अब आपके सिले का वक्त आ गया है, अब कबूलियत का वक्त आ गया है, अब उन तमाम कहानियों के मुकम्मल होने का वक्त आ गया है जिनका मुकम्मल होना आपकी नज़र में नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बेहतर हालात में होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक सिस्टर हैं जो इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग मिरेकल स्टोरी है कि कैसे उनको अल्लाह ने एक ख़राब रिश्ते से निकाल के एक बेहतरीन रिश्ता नवाजा। तो स्टोरी हम शुरू करते हैं। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं, ये मेरी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, मिरेकल स्टोरी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहती हैं, एक दीनदार लड़के को मैं पसंद करती थी और उस लड़के के पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते थे, लेकिन मेरे जो वालिद थे, मेरे जो पापा थे, वो किसी और लड़के से मेरा निकाह ज़बरदस्ती कराना चाहते थे और उन्होंने मेरा निकाह ज़बरदस्ती करा भी दिया। मेरे पापा ने मुझे धमकी दी थी कि जहाँ भी मैं चाहता हूँ तुम्हें वहाँ ही निकाह करना होगा, वरना मैं ख़ुद को कुछ कर लूँगा। तो मैंने उनकी इस धमकी पर हाँ कर दी और रमज़ान के बाद मेरा निकाह होना था। कहती है, मैंने पूरे रमज़ान बहुत दुआ की, तहज्जुद पढ़ के अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ की, हाथ फैलाकर मैंने अल्लाह से हर बार मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की कि अल्लाह मुझे इस रिश्ते से बचा ले, मैं नहीं रह पाऊँगी उस शख्स के बगैर। लेकिन मेरा निकाह हो गया। शादी के दिन मुझे पता चला कि जिस लड़के से मेरा निकाह हुआ है वो पागल है और मेरे वालिद ने और मेरे पापा ने उनकी दौलत देखकर मेरा वहाँ निकाह कर दिया है, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर लोग थे। कहती हैं, मैंने रात में ही उस लड़के के पेरेंट्स को कहा कि आपका बेटा इस तरह हरकत कर रहा है, क्योंकि वो पागल था तो वो अजीब अजीब सी कमरे में हरकतें कर रहा था। मैंने जब उसके पेरेंट्स से कहा कि आपका बेटा कुछ हरकतें कर रहा है तो उन लोगों ने मुझ पर रहम खाने की बजाय मुझ पर ही गलत इल्ज़ाम लगाने लगे। फिर मैंने जैसे तैसे वहाँ पर वक्त गुजारा और मैं दूसरे दिन अपने घर आ गई। मैंने घर आते ही अपने पापा से कहा कि आपने यह मेरी शादी कहाँ कर दी है, मुझे खुला लेना है। तो मेरे पापा उस पर कहते हैं कि तुम्हें मरते दम तक उसी के साथ रहना है, सब्र करो और अपना घर बसाओ। लेकिन वो कहती हैं कि मैं इस बार उनके आगे नहीं झुकी। कहती है, मैंने खुला के लिए अप्लाई कर दिया और 15 दिन में ही मैंने खुला ले लिया। कहती है, ये बात जब उस लड़के को पता चली जिससे मैं मोहब्बत करती थी, तो उस लड़के ने मेरे अब्बू से बात की कि मैं आपकी बेटी से निकाह के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब उस लड़के के पेरेंट्स एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक तलाकशुदा को हम अपने घर की बहू क्यों बनाएंगे, या कैसे बनाएंगे। लड़के ने मुझे वेट करने के लिए कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की दुआओं के साथ निकाह करना चाहता हूँ, ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना अपने वालिदैन को। कहती हैं कि फिर हमारा निकाह छुप कर हो गया और हमने किसी को भी नहीं बताया। कहती हैं, करीब 3 साल बाद लड़के के जो पेरेंट्स थे वो एग्री हुए और वो कहती हैं कि अब मेरी रुखसती है इंशाल्लाह। कहती हैं, अल्लाह का एहसान है और उसके फ़ैसले बड़े ही निराले होते हैं, हमारी समझ से बाहर होते हैं। कहती हैं, हमें बस सब्र करना चाहिए और खूब अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक हर एक की दुआ सुनते हैं। जैसे अल्लाह ने मेरी सुनी, जैसे अल्लाह ने मेरे लिए मौजज़ा किया, वैसे ही अल्लाह हर एक के लिए मौजज़ा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी दुआओं में शिद्दत होनी चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अल्लाह पाक आपको आपके घर में हंसता बसता रखे, आपको बहुत आफ़ियत अता करे, बहुत खुशियाँ अता करे। तो अगर आपकी भी कोई इस तरह की स्टोरी है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसको सुनकर लोगों को हौसला मिले और पॉजिटिविटी मिले, तो आप उस स्टोरी को मेरे साथ मेरे इंस्टा हैंडल पर शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ठीक है, तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।